Good afternoon, dear students. Very good afternoon. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे डियर डिसाइपल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। ये शब्द का एक प्रकार है। हमने कहा कि जो भाषा होती है वो शब्दों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? शब्दों से मिलकर। हाँ, और शब्द अक्षर से मिलकर बने होते हैं। और अक्षर जो हैं वो ध्वनि के संकेत हैं। अक्षर क्या है? ध्वनि के संकेत। ध्वनि के संकेत हैं। और ध्वनि कैसे आती है? दो वस्तुओं के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ध्वनि आई, उन ध्वनियों को एक रंग दे देना, एक प्रकार दे देना, अक्षर बन गया, वर्ण बन गया। उन वर्णों को एक निश्चित नियम में गूंथ देना, वर्णमाला बन गया। और वर्णमाला दो भागों में विभाजित कर दिया गया। वर्णमाला दो भागों में विभाजित। हाँ, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। हाँ जी है, लीजिए टेकिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या? कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, देख पाएंगे। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में डिवाइड करने के बाद, कॉन्सोनेंट और वोवेल जो है ध्वनियां बनने के बाद, स्वर और व्यंजन, इसके बाद शब्द तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? शब्द। और शब्दों को एक निश्चित नियम में, शब्दों को एक निश्चित नियम में रख देने से वाक्य तैयार होता है। और वाक्य से भाषा तैयार होती है। वाक्य से क्या तैयार होती है? भाषा, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो वाक्य तैयार होते हैं, जो शब्दों से तैयार होते हैं, उन शब्दों को 8 भागों में बांट दिया गया है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। 8 भाग मेरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी भाषा का निर्माण होता है, हमारे वाक्यों का निर्माण होता है। बाकी के भाग हमने पढ़ लिया है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये भी वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आई प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपके लिए आप डिजर्व करते हो। ओके, तो हम चलते हैं आज नाउन की ओर। बेसिकली पहले हम बात करेंगे कि नाउन है क्या। इस टॉपिक पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहले आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अगर कोई डाउट होगा उसको समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अटेंशन हो जाएंगे, बिल्कुल सावधान, सावधान होकर के। और नहीं, सावधान होने का मतलब खड़ा होना नहीं है, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन आपका अगर इधर उधर कहीं ध्यान जा रहा है, उसको खींच के और इधर लाएंगे। हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि हमारी मदर भाषा, हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो हिंदी टू इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों को अगर हम हिंदी में समझते हैं तो पहले उनको हिंदी में समझ लेते हैं और इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको इंग्लिश की ओर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन है क्या, संज्ञा है क्या। संज्ञा मतलब नाम होता है। क्या होता है? नाम। बिल्कुल सीधी सी बात। संज्ञा मतलब नाम। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जो भी आपको दिखता है या नहीं दिखता है, आप महसूस करते हो, उन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम है। इस जहान में आने के बाद मनुष्य ने उन वस्तुओं का नाम रख दिया। क्या कर दिया? नाम रख दिया। हाँ, जैसे गेट, जैसे टेबल, चेयर, ग्रीन बोर्ड,
मोबाइल, क्लॉथेस, पेन, बुक, पेंसिल, गो, कम, सभी ये नाम है उनके। जाने का काम जो कर रहा है उसका नाम है वो। लाफ, है ना, अच्छा बुरा, देखना, सोना, रोना, धोना, चांद, तारे, पृथ्वी, ये सब नाम किसी ने रखा है। जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इस दुनिया में थे, उनके द्वारा ही इन सारी वस्तुओं के नाम दिए गए। जिन वस्तुओं के नाम उनके द्वारा नहीं दिया गया है, उनके नाम हमारी पीढ़ियां दे रही हैं, हम लोग दे रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक दे रहे हैं, आप सभी का भी नाम है। ठीक है, जैसे आपका नाम है अंजलि। अंजलि किसी ने आपको नाम दिया होगा, आपके बब्बा रखाए हो, दादाजी रखाए हो आपका नाम, आपके फादर, आपके नाना जी, मासी, कोई ने भी आपका ये नाम रख दिया कि आज से आपका नाम अंजलि है, या आज से आपका नाम प्रकाश है, या आज से आपका नाम भूपेंद्र है, या आपका नाम आज से प्रियंका है, या श्रद्धा है, या श्रद्धा है, या रोशनी, या निधि, या प्रियांशु, या नैतिक, जो भी। तो ये हमारा सभी का नाम। ये चौक है, ये चौक है, ये एक वस्तु है जिसका नाम, जो लिखने का काम करता है, जिसके द्वारा लिखा जाता है, लेकिन इसका नाम है चौक। ये चौक जो शब्द है, ये नहीं, ये चीज नहीं, जो चौक शब्द है, ये शब्द संज्ञा है। जो मेरा नाम है, मेरा नाम है बाल गोविंद पांडे, तो मेरा ये नाम बाल गोविंद पांडे जो है वो संज्ञा है। इसका नाम है गेट, ये गेट संज्ञा है। ये पंखे का नाम है पंखा, ये पंखा शब्द संज्ञा है, पंखा संज्ञा नहीं है, शब्द संज्ञा है। मान लो कि पंखे का नाम रखने वाला अगर उसका नाम चेयर रख दिया होता, क्या रख देता? चेयर। तो आज सभी लोग कह रहे होते कि एक काम करो, चेयर चालू कर दो, हमें हवा लेना है, लेकिन उसका नाम पंखा रखा है इसलिए उसे पंखा कह रहे हैं, है ना। अगर आपका नाम श्रद्धा न हो करके, अगर आपका नाम अंजलि न हो करके आपका नाम स्नेहा कोई रख दिया होता, तो आज आपको सब लोग स्नेहा के नाम से जान रहे होते, है ना। तो मतलब संज्ञा क्या है? एक नाम है। क्या है? नाम है। चल, तो नाउन क्या है? नाउन, नाउन is the name। काहे काहे का नेम? किस किस का नेम? नाउन इज द नेम ऑफ person, name of place, name of place, no, name of things, name of thing। Noun is the name of person, name of place or name of things। संज्ञा किसी प्राणी का नाम हो, प्राणी मतलब जीवित, जो जीवित हैं उनका नाम हो, व्यक्तियों का नाम हो, वस्तुओं का नाम हो, स्थान का नाम हो, संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? नाम को। हाँ, और दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं इसका, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन सिर्फ एक नाम का शब्द है, सिर्फ नाम है। नाउन क्या है? सिर्फ नाम है।
पराई, है ना। जैसे कि संज्ञा जो है वो सिर्फ प्राणी, वस्तु, व्यक्ति के या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको कहते हैं प्राणी। प्राणी का नाम, प्राणी मतलब जीवित चीजें जो सजीव है ना। स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, उसको संज्ञा कहते हैं। नाम को, व्यक्ति, स्थान या प्राणी को नहीं, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेमिंग नाउन इज नेमिंग वर्ड, सिर्फ नाम का शब्द है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, उदाहरण हम देखते हैं इसका, जैसे प्राचीन, फॉर एग्जाम्पल दीपांशु, फॉर एग्जाम्पल चित्रांश, पब्लिक स्कूल, चित्रांश पब्लिक स्कूल जगह का नाम हो गया। जैसे हवाई, पराई, देवसर, सन, मून, एटसेट्रा, सभी नाम है ना। तो ये जो नाम है, नाम के शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो जितने हम शब्द प्रयोग करते हैं उसमें से नाउन होते हैं। कुछ तो शब्द नाउन होते हैं जिनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं अपने। आगे चलते हैं। नाउन, नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है नाउन को। 2 प्रकार के नाउन, 2 भाग होते हैं। नाउन के कितने भाग होते हैं? 2 तरह का नाउन होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन। कौन सा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। संज्ञा 2 प्रकार की होती है। 2 भाग हैं, एक काउंटेबल नाउन है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है। कितने प्रकार हो गए? 2, मुख्यतः 2 प्रकार हो गए, मेनली 2 पार्ट, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे नाम जिनको गिना जा सके, जो गिना जा सके। दो तरह के होते हैं, एक तो को गिना जा सकता है और दूसरा होता है जो ना गिना जा सके। दूसरा क्या होता है? जो ना गिना जा सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो नाउन कितने टाइप के हो गए? 2 या 9 टाइप। अगर उसको हम ना बोले, उस
उसको पार्ट में कर दें, 2 पार्ट में है। एक है कि अनकाउंटेबल टाइप के नाउन होते हैं, काउंटेबल टाइप के नाउन होते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल टाइप का होता है। एक संज्ञा होती है जिसको हम गिन सकते हैं, एक नाम होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और दूसरे नाम होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, जो गिन सकते हैं उनको देख लेते हैं। जो गिन सकते हैं उनमें 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना।